नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चांदी के गणेश क्या दूर करेंगे कलेश? पीतल के हनुमान क्या हरेंगे हर संकट? स्फटिक के शिव क्या दिलाएंगे हर सुख? 6 देव प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी हर कामना? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम सभी घरों के मंदिरों में भगवान की अलग अलग मूर्तियों के सामने हम पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन मूर्तियों पर गौर किया है? नहीं ना। अलग अलग चीजों से बनी भगवान की ये मूर्तियां आपको अशुभ फल भी दे सकती है। भला भगवान की मूर्तियां कैसे अशुभ फल दे सकती है, यही सोच रहे हैं ना? जी हाँ, हर देवी देवता की प्रतिमा एक खास चीज से ही बनी होनी चाहिए, वरना आपको आपके इष्ट देव की पूजा का पूरा फल कभी नहीं मिल पाएगा। देव प्रतिमाओं से जुड़े इस राज से आज पर्दा उठाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिएगा 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 मई 2023 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कल सुबह 5:29 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र शाम 5:54 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग शाम 6:08 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज स्कंध षष्ठी है और आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बना है। और इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बृहस्पतिवार है ना, तो राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:35 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पीतल से बनी देवी प्रतिमाओं के बारे में। तो पीतल से बनी किन देवी देवताओं की प्रतिमा घर में स्थापित करने से आपको हमेशा शुभ फल मिलेगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पीतल से बनी देवी देवताओं की प्रतिमा के बारे में। देखो, ऐसा है पूजा, हमारे सनातन धर्म में हर चीज पर पूरी दृष्टि डाली गई है। आप कोई भी रिसर्च आज का है, उसके पहले सनातन धर्म में कुछ लिखा हुआ है जी। जैसे आज के लगभग 15 साल पहले नासा के वैज्ञानिक, नासा के लोग मंगल ग्रह पर गए और मंगल ग्रह पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि वहाँ की मिट्टी पृथ्वी की तरह है, वहाँ की मिट्टी लाल है जी। और वहाँ के मिट्टी के तत्व पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन वहाँ की मिट्टी का रक्त वर्ण है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में करोड़ों वर्ष पूर्व मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल भूमि का पुत्र है, ऋण हरता धन प्रदा, ऋण को हरने वाला धन को देने वाला है। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हरता धन प्रदा, स्थिरायो महाकाय सर्वकर्म विरोध का। स्थिर है और महाकाय है, मतलब विशाल है। लोहितो लोहिताश्चैव, मतलब लोहित रंग है उसका, मतलब लाल रंग है। लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपा कर। तो कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने वहाँ जाके देखा, वो यहाँ हमारे मनीषियों ने बैठ के देखा। सनातन धर्म में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मंगल के बारे में जाकर के नासा के वैज्ञानिकों ने देख करके कहा, और वो यहाँ बैठे बैठाए। आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए वेधशालाएं बनाई गई हैं, जिस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगता है। लेकिन आज के 500 साल पहले, 1000 वर्ष पहले हमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पता कैसे चल जाता था? हमारे मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र की जो रचना की,
उसके आधार पर जो कैलकुलेशन था उसके आधार पर पता चल जाता था कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, इतने बजे से सूर्य ग्रहण है, इतने बजे से चंद्र ग्रहण है। वेधशालाएं तो अब उपलब्ध हुई हैं ना, आज के 500 साल पहले कौन सी वेधशाला थी? बिल्कुल। तो कहने का आशय यह है कि सनातन धर्म संसार के समस्त पहलुओं को छूता है और उसी क्रम में हमारे वेदों के एक आयुर्वेद खंड में पीतल के पात्रों का वर्णन आता है। पीतल के पात्रों को भगवान धन्वंतरी का अति प्रिय बताया गया। महाभारत में एक कथा आती है, उसके अनुसार सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक पीतल का अक्षय पात्र दिया था, जिसकी विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी खुद उस पात्र से भोजन नहीं कर लेती तब तक द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन कराएं, भोजन कभी घटता ही नहीं था। एक बार की बात बताऊं आपको, षड्यंत्र करके दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी के पास भेजा गया और द्रौपदी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे भोजन करना है आपके यहाँ। वहां भोजन तो अक्षय पात्र से होता था और उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी को संकट कि अगर दुर्वासा को भोजन नहीं कराए तो इतना कुपित ब्राह्मण है कि ये श्राप दे देगा और पांडव सहित हम सब नष्ट हो जाएंगे और कोई वस्तु नहीं है जिससे इनको भोजन बना के हम खिलाएं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु अब आओ और मेरे इस संकट का समाधान करो। भगवान पहुंच गए, बोले क्या है बहन? बोले प्रभु मुझे तो बहुत संकट है, दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ आए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग स्नान करके आते हैं, आप भोजन कराइए। तो बोले अच्छा दुर्वासा को बाद में भोजन कराना, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खिलाओ। तो बोली भैया तुम्हें भी खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास कुछ ना हो, कहाँ है तुम्हारा अक्षय पात्र? तो अक्षय पात्र तब तक धोया नहीं गया था, जूठा ही अक्षय पात्र रखा हुआ था, उसमें एक चावल का दाना मिल गया और भगवान कृष्ण ने उसको खा लिया। ज्यों भगवान कृष्ण ने उस दाने को खाया, यहाँ दुर्वासा की जितनी फौज थी और दुर्वासा समेत सब डकारने लगे और सबकी हालत ये हो गई कि सब वहीं से गंगा स्नान करके और धीरे से निकल लिए। कोई मतलब कि द्रौपदी के आश्रम तक भोजन करने नहीं आया, इसलिए कि सबको लगता था कि अब पेट फट जाएगा, इतना ज़्यादा भोजन सबके शरीर में पहुंच चुका है। ये भी एक कथा है। तो भाई ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल जो है ना, जो पीतल धातु है, इस पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य माना जाता है। ये बृहस्पति की धातु मानी जाती है। पीतल से बनी देवी देवताओं की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करने से बृहस्पति ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि और तरक्की होती है। घर में ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। पीतल की देव प्रतिमाओं की पूजा से कष्ट दूर होते हैं। ये बात एकदम 100% सही है। पीतल से बनी किन किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान गणेश पीतल के बने हों तो उन्हें स्थापित कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अगर पीतल के हैं तो उनका सादर स्थापन कीजिए। कुबेर की पीतल की प्रतिमा हो तो उन्हें स्थापित करिए। योगेश्वर श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमा हो तो उन्हें, हनुमान के साथ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की भी पीतल की प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इन देवी देवताओं की प्रतिमा अगर आप पीतल की अपने घर में स्थापित करते हैं, मैं तो कहता हूँ
राम दरबार की प्रतिमा यदि पीतल की बन सकती है तो इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। पीतल की देव प्रतिमाएं अगर राम दरबार की हों और जिस घर में राम दरबार की पीतल की प्रतिमा लगी हो और उसकी पूजा होती हो, नित्य चंदन लगाए जाते हों, नित्य धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती हो, उस घर में कलह कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे घर में कुभाव और अभाव कभी पैदा ही नहीं हो सकता है। जिस घर का मुखिया पीतल के बने हुए राम दरबार की पूजा करता है, उसके नियंत्रण में सारा परिवार एकजुट होकर के विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है और उस घर के मुखिया का मानसिक संतुलन सदा सर्वदा ठीक रहता है। इसलिए पीतल की प्रतिमाएं अपने पूजा स्थान में रखना श्रेष्ठ है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा आगे जारी रहेगी। अब राशि अनुसार भी जान लेते हैं अलग अलग राशियों का राशिफल। तो मेष राशि की बारी सबसे पहले आती है। आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध बृहस्पति के साथ राहु की स्थिति है और व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है, जिसके कारण आज किसी जरूरी काम से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। और आपके दशम भाव में कोई ग्रह भले नहीं है, लेकिन आपको अपने ऑफिस में की हुई गलतियों को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं होगी। आपके नवम भाव को अगर देखा जाए और आपके द्वितीय भाव को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपके घर में आज अतिथि का आगमन, मेहमानों का आगमन हो सकता है। लेकिन मंगल की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यदि आप ब्लड प्रेशर के पहले से ही पेशेंट हैं तो आपको अपनी दवा का और अपने संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और हाँ, चूंकि बृहस्पति राहु के साथ है, इसलिए अगर आप चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए वृषभ राशि के बारे में आगे जानेंगे। इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से उषा है फोन लाइन पर। उषा जी, सवाल पूछिए। हाँ, उषा देवी मेरा नाम है। प्रणाम बाबा। हाँ, सुखी रहिए। मेरा 2 प्रश्न है बाबा। मेरा बेटा का नाम है सोनू कुमार। 31/12/1994 का जन्म है। सुबह 6:05 में। जी, क्या उसका सरकारी नौकरी लगेगा या नहीं? भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना था। एक चलो बेटी ठीक का है। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। बुध राहु बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब इनकी उम्र 28 साल हो रही है। इनसे कहो कि सरकारी नौकरी का चक्कर छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाएं, जिससे इन्हें सफलता भी मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर भी पाएंगे। अगर और समय सरकारी नौकरी के लिए गंवाएंगे तो उससे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि इनके दशम भाव का स्वामी बुध मृत्यु भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो सरकारी नौकरी का संकेत नहीं कर रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, व्यय भाव में बुध बृहस्पति और राहु हैं। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो भले ही आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहना यही चाहूँगा कि आज धार्मिक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है, जो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता की बातें ना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं स्फटिक से बनी देवी प्रतिमाओं के बारे में। तो स्फटिक के बने देवी देवता घर में स्थापित करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिलेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए स्फटिक से बने देवी देवताओं की प्रतिमा के बारे में। देखो, स्फटिक से बनी देवी देवताओं की मूर्ति को घर में स्थापित करके इनकी हर रोज पूजा करने से शरीर, मन और जीवन स्वच्छ हो जाता है। स्फटिक की प्रतिमाएं शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं। स्फटिक की प्रतिमाएं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। जिससे घर में स्फटिक से बनी देव प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ रहने वाले बहुत कम बीमार पड़ते हैं। स्फटिक से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान गणेश की प्रतिमा स्फटिक की हो तो सर्वोत्तम। भगवान शिव का शिवलिंग अगर स्फटिक का हो तो अति उत्तम। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अति उत्तम। तो ये देवी देवता ऐसे हैं जिनकी स्फटिक की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा कर सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र कलयुग में कल्प वृक्ष है। और स्फटिक की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना चाहूँगा। जिन लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है, जिन लोगों के अंदर घबराहट की बीमारी है, जिन लोगों के घबराहट में हाथ में कंपन होती है, जो लोग हर समय अपने अंदर से बेचैन महसूस करते हैं, डॉक्टरों के पास जाकर के नींद की गोलियां खरीद कर लाते हैं, उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपने घर में स्फटिक का शिवलिंग ले आइए, थोड़ा बड़ा ले आइए, अंगूठे के बराबर का, और या बड़ा श्रीयंत्र स्फटिक का ले आइए और उसको अच्छे से जल, दूध, चीनी के रस, शहद, घी, दूध, दही से धो करके और खूब बढ़िया शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी की प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर रख दीजिए और एक पलक गिरने न पाए, आँखों की पलकें गिरने न पाएं और उसी श्रीयंत्र को एकटक आप देखने की कोशिश करिए। 1 मिनट से ज़्यादा पलक आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसा प्रयास आप 4-5 बार करिए, 4-5 मिनट उसको देखने की कोशिश करिए। आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका भय, आपके शरीर का कंपन, आँखों के द्वारा जो आपके शरीर में स्फटिक की पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, उसके कारण ये सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं, और ये कोई बकवास नहीं है, गप नहीं है, ये पूरा दावा है कि आप स्फटिक के श्रीयंत्र को पूजा करके अपने बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पे रख लीजिए और असंभव से असंभव कार्य जिसके लिए आप योग्य पात्र हों 5 बार श्रीयंत्र से कहिए तो सही। उसमें न अक्षर का प्रयोग नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हे यंत्रराज, आप मेरे बेटे को उच्च पद की प्राप्ति कराइए। हे यंत्रराज, आप मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक करिए। हे यंत्रराज, आप हमारे घर की दरिद्रता दूर करिए। इस तरह से कोई एक वाक्य 5 बार आप कहिए और फिर श्रीयंत्र को बाएं हाथ से उठा करके चांदी की प्लेट में स्थापित कर दीजिए। ये क्रम 21 दिनों तक करिए और कोशिश करिए कि ये आपके कथन को कोई दूसरा ना सुनने पाए। आप अपने पूजा स्थान में अकेले हों या पूजा स्थान का दरवाजा बंद करके तब आप कहें। 21 दिन करके और आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा मत कहिएगा कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाने वाली बात कह लीजिए। ऐसा कहिएगा जो आपके लिए संभव हो, जो आपके द्वारा किया जा सकता हो। वो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। 21 दिनों के बाद कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आपको राहत मिल जाएगी, ऐसा हमारा अनुभव कहता है और ऐसा लोगों का भी अनुभव है जिन्होंने ये किया है और बताया है। आप कितनी श्रद्धा के साथ करते हैं, परिणाम उसके अनुकूल मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे
अरे हम कह तो भले रहे हैं लेकिन ऐसा कैसे होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब तो हो ही नहीं सकता है, अब तो रास्ता ही नहीं है। जब आपका धैर्य ही छूट गया, जब आपका विश्वास ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान आपका क्या साथ देगा। भगवान तो उसी का साथ देता है जिसका अपना खुद का धैर्य साथ होता है। तो कहने का आशय ये है कि देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा और आपका आत्मविश्वास और स्फटिक का संयोग आपकी मनोकामना को पूरी कर सकता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आज मिथुन राशि के लोगों का कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है जो व्यय भाव का स्वामी है, लेकिन धन भाव में स्वगृही चंद्रमा बड़ी मजबूती से है, जिसका मतलब है कि धन में वृद्धि भी होगी और आप सेविंग्स बचत भी कर पाएंगे। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन हो सके तो आज दक्षिण दिशा की यात्रा मत करिएगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मिथुन राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए भाई, कर्क राशि में चंद्र और मंगल की स्थिति है। मंगल जहां दशम भाव का स्वामी है, चंद्रमा वहीं लग्न का स्वामी है, राशि स्वामी है। लेकिन व्यय भाव में शुक्र का होना तो खर्चा तो बढ़ाएगा, और खर्चा बढ़ेगा तो मुसीबत आएगी। मुसीबत किस बात की आएगी? पैसे की मुसीबत आएगी, और कोई मुसीबत नहीं आएगी, डरिएगा मत। मुसीबत सबसे सबको डर लगता है। थोड़ा सा जेब टाइट हो सकती है। और आज आप ऑफिस के कामों में इतना दिन भर व्यस्त रहेंगे कि दिन कब बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। जीवन साथी से किसी बात में तू मैं और अनबन हो सकती है, जो ठीक नहीं है। गर्दन और कंधों में हल्का सा दर्द हो सकता है। ये जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आज कुछ ज़्यादा आप काम करेंगे, जिसके कारण भी हो सकता है। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें और ज़रूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों से बनी भगवान की प्रतिमाएं कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। साथ ही किन चीजों से बनी देव प्रतिमाओं को घर में रखने से आपको शुभ फल मिलेगा। और अब तक पंडित जी ने बताया है आपको पीतल और स्फटिक से बनी भगवान की मूर्तियों के बारे में। अब बात करते हैं पारद से बनी देवी प्रतिमाओं के बारे में। तो पारद से बनी देवी प्रतिमा क्यों है खास? किस भगवान की प्रतिमा अगर पारद की हो तो मिलता है मान सम्मान और सफलता हमेशा कदम चूमती है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पारद से बनी देवी प्रतिमाएं। देखिए, पारा एक ऐसी धातु है जो बहुत ही पवित्र है, और पारे से बनी देव प्रतिमाओं को घर में स्थापित करके पूजा करना सबसे शुभकारी माना जाता है। पारद को सबसे ज्यादा शुद्ध और सात्विक धातु माना जाता है। हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं, जिनमें लगभग संसार के समस्त विषयों का समावेश है। उनमें से एक ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पारद से बनी देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करता है, उसको सुख समृद्धि मिलती है, और सबसे बड़ी बात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा जो ध्येय और लक्ष्य होता है वह तो होता है उत्तम गति अर्थात मोक्ष। और अगर वह प्राप्त हो रहा है पारे के देव प्रतिमाओं के पूजन से,
तो इससे बड़ी बात हो भी क्या सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान, सुख, शांति, सफलता, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। पारद से बनी किन किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। जैसे भगवान शिव का शिवलिंग, भगवान शिव का शिवलिंग जो अंगूठे से ज़्यादा बड़ा न हो, शिवलिंग की लंबाई इससे ज़्यादा बड़ी न हो और बहुत छोटी भी न हो। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, माँ लक्ष्मी का मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति, नंदी की मूर्ति, पारद का श्रीयंत्र, ये सब आप अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। पारे की असली पहचान ये है कि पारा अगर ओरिजिनल होगा और चांदी से बना होगा तो पहली बात तो बहुत वजनी होगा। दूसरी बात, उसको सोने से स्पर्श कराइए, सोने को स्पर्श करते ही उस सोने को सफ़ेद कर देगा। उसके ऊपर चांदी का 4 वर्क लगा दीजिए और कुछ ही घंटों में वो सारी चांदी के वर्क को खा जाएगा। चांदी और सोने को खाता है पारा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग सोने की अंगूठी पहन करके और पारे के श्रीयंत्र की पूजा करते हैं या पारे के शिवलिंग की पूजा करते हैं, धोते पोंछते हैं, वो अगर बाद में अपनी सोने की अंगूठी देखें तो उनकी सोने की अंगूठी कुछ क्षणों के लिए तो सफ़ेद हो ही जाती है और उसको फिर ठीक होने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगता है। तो कहने का मतलब कि अगर ओरिजिनल पारा होगा तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा उससे घर का वास्तु दोष ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जिन घरों में भयंकर वास्तु दोष है, सीढ़ी ईशान कोण में बन गई है, बाथरूम ईशान कोण में बन गया है, किचन गलत डायरेक्शन में हो गया है, बेडरूम गलत डायरेक्शन में हो गया है, ऐसे घरों में भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पारे का अपने अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग को ला करके शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक करके स्थापित कर लें और उस पर जलहरी की व्यवस्था करें, तांबे के लोटे में जल भरकर हल्का सा छेद करके हर समय जल गिराने की व्यवस्था करें, 24 घंटे बूंद बूंद कर जल उस पर गिरता रहे, तो आपके घर का वास्तु दोष अपने आप शमित हो जाएगा भगवान शिव की कृपा से, और आपका परिवार बिना घर में तोड़ फोड़ किए वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा और उन्नति के पथ पर लोग बढ़ेंगे। लेकिन ईशान कोण में यदि टॉयलेट है और संभव है उसे बंद करना, तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो देवस्थान है और देवस्थान पर गंदगी करने से कभी भाग्य साथ नहीं देता है। इसलिए ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हाँ, अगर आप पारे से बने हुए श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, उसका सहस्रार्चन करते हैं, उसकी षोडशोपचार पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी तो सदैव आपके हृदय में ही निवास करेंगी। आपके चिंतन की देरी होगी, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार अब बात कर लेते हैं। सिंह राशि की बारी अब आगे है और कैसा रहेगा सिंह राशि के लोगों का आज का पूरा दिन, आइए देखते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका धनेश बुध है और आयेश आपका जो है वो भी बुध है, और राहु और बृहस्पति के साथ इस समय मेष राशि में बुध गोचर कर रहा है आपके राशि से भाग्य स्थान में। तो धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, लेकिन आपको अपने ऑफिस में पेंडिंग काम जो भी हैं उसे निपटाने होंगे, नहीं तो काम का बोझ बढ़ेगा और आप बेचैन होंगे। धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार होगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। नई प्रॉपर्टी में निवेश से पहले पेपर्स जांच लें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
और घर में अष्ट धातु की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा, साथ ही किन देवी देवताओं की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी होनी चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए अब अष्ट धातु से बनी देवी प्रतिमाओं के बारे में। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 धातुओं को मिला करके अष्ट धातु बनती है, जिसमें पारा भी मिलाया जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मार्केट में जितनी अष्टधातु की चीजें हैं वो सब डुप्लीकेट है, क्योंकि उसमें जो 8 धातुओं का समावेश जिस तरह से होना चाहिए वो प्रोफेशनल लोग कर ही नहीं रहे हैं और उसे अष्टधातु बता करके मार्केट में बेच रहे हैं। इसलिए मैं तो अष्टधातु की प्रतिमाओं का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि अष्टधातु ओरिजिनल मिल ही नहीं रहा है। अष्टधातु राहु की प्रिय धातु है। अष्टधातु की देव प्रतिमाएं जिन घरों में होती हैं और जहां इनकी हर रोज नियम से पूजा की जाती है, वहां रोक शोक तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसे वही सुनार अष्टधातु बना सकता है जो बहुत ही कुशल और बहुत ही अच्छा कारीगर होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसमें पारा मिलाया जाता है, तो जो निसंतान व्यक्ति होगा वही पारा मिलाएगा, संतान वाला व्यक्ति पारा नहीं मिलाएगा। कुछ लोग इस तरह की भी सोच से ग्रसित हैं। तो अष्ट धातु से बना हुआ स्वास्तिक घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। अष्टधातु से बना कछुआ घर में रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। अष्टधातु से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। आप अष्टधातु से बनी भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की प्रतिमा के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा कर सकते हैं। लेकिन देखना इस बात को है कि क्या ये सचमुच में अष्टधातु है या अष्टधातु के नाम पर ये मार्केट किया जा रहा है, बाजार किया जा रहा है। इस बात का भी ध्यान देने योग्य बात है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। आज कन्या राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए, आपके 10वें भाव का शुक्र और आपके 2 भाव पर बुध बृहस्पति की दृष्टि किसी कारोबारी डील से आपको धन लाभ के संकेत दे रहे हैं। ऑफिस में सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा, नए रिश्ते बनेंगे और विवाह का भी संयोग बन रहा है। ज़्यादा भाग दौड़ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के बाद अब बारी तुला राशि की। तो आज तुला राशि वालों का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि में केतु की स्थिति है और तुला राशि पर बुध बृहस्पति राहु की संयुक्त दृष्टि है। आजीविका भाव में स्वगृही चंद्रमा है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी बुध अपने भाव को नहीं देख रहा है और राहु के साथ है, तो उधार दिया हुआ आपका पैसा फंस सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में वाद विवाद से बचना चाहिए। परिवार में चल रहे कानूनी विवाद को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी मां की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन पैसों का लेन देन ध्यान से करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब बात सोने और चांदी से बनी देव प्रतिमाओं के बारे में करते हैं। तो आखिर सोने और चांदी से बनी देव प्रतिमा को घर में स्थापित करने से आपको क्या लाभ होगा, साथ ही किस भगवान की मूर्ति सोने की नहीं होनी चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत अहम सवाल, अब बात सोने और चांदी की देवी प्रतिमाओं के बारे में। देखिए, ऐसा है, चांदी की प्रतिमाएं तो बहुतायत में प्रचलन में हैं और पूरे भारत में हैं। अब मैं आपको बताता हूं चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा से आपको क्या लाभ होगा। चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, वैभव बढ़ता है,
घर में सुख शांति रहती है, जीवन ऐश्वर्य से भर जाता है। चांदी और सोने की देव प्रतिमाओं की 16 प्रकार से पूजन करने और रोज आरती करने से हर मनोकामना पूरी होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में सकारात्मक सोच को बल मिलता है। सोने की प्रतिमा खास तौर पर सुरक्षित स्थान पर ही स्थापित करनी चाहिए। इसके चोरी होने पर अशुभ फल मिलता है, इसलिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सोने की प्रतिमा या सोने का यंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर आपको सुरक्षा में जरा सा भी चूक महसूस हो रही है तो आप सोने की प्रतिमाओं को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि सोने की प्रतिमाओं का चोरी होना बहुत बड़े अशुभ का संकेत है। श्राद्धों में सोने की विष्णु प्रतिमा बनवाई जाती है, खास करके त्रिपिंडी श्राद्ध में। चांदी के ब्रह्मा बनवाए जाते हैं और तांबे की शिव प्रतिमा बनवाई जाती है और इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। उसके बाद पिंडदान किया जाता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है। मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोने और चांदी से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सोने से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की प्रतिमा, ये सब घर में स्थापित आप कर सकते हैं। चांदी के गणेश लक्ष्मी, ब्रह्मा की प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं। घर के मंदिर में लोहा, एल्युमिनियम और स्टील से बनी देव प्रतिमाओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लोहा, एल्युमिनियम और स्टील से बनी देव प्रतिमाओं को अपवित्र माना जाता है। इन देव प्रतिमाओं को भूल करके भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज वृश्चिक राशि के लोगों का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए भाई, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में है, सावधान हो जाइए। आज अगर साझेदारी करोगे तो धन हानि होगी, पक्का है, आज सावधान रहिएगा। नौकरी में आपके अदला बदली का योग बन रहा है, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जहां आप चाहते नहीं हैं। लंबे समय बाद आपकी अपनों से अब मुलाकात भी होने वाली है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम नियम से करिए। किसी को उधार देने की कोशिश मत करिए, वरना पैसा फंसेगा। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं राजस्थान से। हमारे साथ है फोन लाइन पर सरला। सरला जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, जय मां। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिएगा। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम सरला है। मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका जन्म स्थान, उसका नाम है आशीष पाल, वैसे मोंटी बोलते हैं। 21 अगस्त 2000 में उसका जन्म हुआ है। जन्म स्थान भरतपुर है और सुबह 6:05 पर सोमवार के दिन हुआ है। उसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, उसका आगे का भविष्य कैसा है? चलिए, आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ तो हैं, राहु के साथ हैं। अगर कोशिश करेगा आपका बेटा तो सन 2025 तक इसके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में नौकरी मिलने का योग है और किसी दूसरी नौकरी का योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए सबसे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजना है दिल्ली से। संजना जी, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2001। सुबह के 9 से 10 बजे का टाइमिंग है, टाइम क्लियर नहीं है सर। पंडित जी, इसने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दिए हैं और प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका करियर गवर्नमेंट जॉब में रहेगा या प्राइवेट सेक्टर में? और हमारा घर कब तक होगा अपना? हमारा घर नहीं है अपना। मंगल और शनि की स्थिति बेटा षष्ठाष्टक योग की है, 6ठी 8वीं है। भाई की उम्र अभी तुम्हारे केवल 23 साल की है और ऐसे में 22-23 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है।
अगर सरकारी नौकरी मिलनी भी होगी तो 26वें साल में मिलेगी। उसके पहले अगर नौकरी करना हो तो प्राइवेट सेक्टर में ये नौकरी कर सकते हैं। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा संजना कि तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है जो शनि से परस्पर पंचम नवम है। भाई जब कमाने लगेगा तब उसके बाद घर का निर्माण होगा। अभी घर में बहुत विलंब का समय है, अभी घर में बहुत देरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए देखते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में शनिदेव हैं और शुक्र की स्थिति आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि दे रही है। इसका मतलब कि अगर आप शेयर बाजार में हाथ आजमाएंगे तो अच्छा रिटर्न आज आपको मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। व्यवहार अच्छा रखिए, नए रिश्ते भी बन सकते हैं। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर न करिए किसी के संकोच में आकर के, वरना फंसेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि के बारे में भी। तो कैसा रहेगा मकर राशि वालों का आज पूरा दिन, आइए देखते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि चंद्र मंगल की पूर्ण दृष्टि है आपके राशि पर और आपके द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण का शनि भी है, तो कोई प्रॉपर्टी डील आपका धन लाभ कराएगी। नौकरी बदलने के लिए आप चाहें तो आवेदन भी कर सकते हैं। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। नौकरी में बदलाव नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को तो यही कहूँगा कि आमदनी के नए नए रास्ते आपके लिए मिल जाएंगे। बचत भी होगी, नौकरी में तरक्की भी मिलेगी और परिवार पर अपने फैसलों को थोपिए मत। सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जल्दबाजी का निवेश धनहानि कराएगा। गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बारी है ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो आज पंडित जी हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं हुबली कर्नाटक की रहने वाली सुजाता रेवांकर, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी की बेटी की मैं डिटेल्स आपको बता देती हूँ। नाम है श्रद्धा रेवांकर और जन्म की तिथि है 27 अगस्त 2005। जन्म का समय है सुबह 6:41 पर और जन्म का स्थान है पंडित जी कर्नाटक का हुबली। तो पंडित जी 2 सवाल ये कर रही हैं अपनी बेटी के लिए। इनकी बेटी ने साइंस स्ट्रीम से ही इसी महीने 12th पास की है और अब भविष्य में अच्छी सफलता के लिए उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर पूछ रही हैं, इनकी बेटी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक मतलब कि श्रद्धा के जन्म कुंडली का प्रश्न है तो सिंह लग्न का जन्म है, वृषभ राशि है और सूर्य लग्न में सिंह राशि में विद्यमान है। किसी बड़े गंभीर बीमारी का, किसी बड़े गंभीर मतलब कि रोग की कोई संभावना नहीं है और चंद्रमा उच्च का होकर के इनके 10वें भाव में है। इन्हें मेडिकल और केमिकल के फील्ड में ही आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसमें ये बहुत अच्छा कर सकती हैं। मेडिकल और केमिकल का फील्ड इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। हाँ, आगे चल कर के प्रशासनिक सेवा में भी जाने का रास्ता इनके लिए खुला हुआ है, क्योंकि सूर्य इनका स्वगृही होकर लग्न में है और मंगल स्वगृही होकर के भाग्य स्थान में है। ऐसे लोग प्रशासकीय सेवा में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट बहुत होता है। इस बच्ची के अंदर भी टैलेंट है, लेकिन अभी राहु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। इसका ये समय अभी 21 मार्च 2024 तक ठीक नहीं है। ये गुरु चांडाल योग का समय है। माता पिता को चाहिए कि गुरु चांडाल योग की शांति कराएं, जिससे बच्ची का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस समय स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर पिता से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आप उनका अपमान करते हैं, उनको सताते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो समझ लीजिए कि ग्रह आपका सुख चैन छीन लेंगे। तो चलिए अब हमारे इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं
कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण पिता से रिश्ते खराब हो जाते हैं, और साथ ही मनमुटाव को जल्दी दूर करने के लिए आसान उपाय भी हमारे दर्शकों को पंडित जी बताएंगे। तो जिस घर में पिता और बच्चों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कि पिता से अनबन चल रही है, सब किन ग्रहों की वजह से होता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में तो इसका बहुत विशेष वर्णन है, और सनातन धर्म का संस्कार तो ये कहता है कि पिता के कहने से भगवान राम बन गए तो बन गए, बन न जाते तो बन न जाते। तो भाई एक आदर्श पिता, लेकिन ये कलयुग है। जिस घर में पिता और बच्चों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, उस घर में सूर्य शुभ नहीं होता है। सूर्य कमजोर होने पर अगर घर में पिता और बच्चों के बीच बहुत कलेश होता है तो ना तो पिता और ना ही बच्चों की तरक्की होती है। हर समय घर में तनाव रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कमाई होने के बाद भी घर में उन्नति नहीं होती है। जिस घर में पिता और बेटे के बीच संबंध ठीक ना हो तो गुरु और सूर्य दोनों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे पिता और बच्चे जिनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं हैं, उनको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे के अपने पिता से संबंध जितने अच्छे रहते हैं, उसका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता है। पिता और बेटे के बीच विवाद है तो अपनी नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय राहु के साथ द्वितीय भाव में है। राहु के साथ ये गुरु चांडाल योग जो बना रहा है बृहस्पति, ये आपको किसी कारोबारी डील में बड़ा नुकसान करा सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। परिवार में आपका खुशनुमा माहौल सारी परेशानियों को दूर करेगा। मन शांत रखिएगा, सेहत अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस बिल्कुल मत करिए। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का ये हमारा विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।